नमस्कार दोस्तों। गुरु शरणम। जय सरकार चांदीराम जी की। दोस्तों, हमारे पास अभी एक पर्सनल मैसेज आया जिसमें लिखा गया था कि आप अपने मुर्शद के दीदार करवाएं। तो ये हमारे मुर्शद सरकार चांदीराम जी, जो कुछ भी सीखा हमने इन्हीं से, जो कुछ भी ज्ञान मिला इन्हीं से, जीवन को जीने की राह इन्हीं से मिली। मुझे अकेले को ही नहीं, बहुत से ऐसे इनके दीवाने हैं, इनके चाहने वाले हैं, जिन्हें जीने की राह इन्हीं से प्राप्त हुई। ये एक सूफी संत, परम संत, जो किसी जात, बिरादरी, दीन, धर्म में नहीं आते, सिर्फ इंसानियत के धर्म को ऊंचा रखते हैं। ये रब की हर बात को ऊंचा मानते हैं। ये हमें भी इन्होंने वही सिखाया कि जैसा कि इन्होंने अपने रब से सुना, वैसा ही इन्होंने हमें सिखाया। इन्होंने कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ना ही कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म ऊंचा नहीं सिवाय इंसानियत के। उस रब की जात के बराबर कोई वो जात नहीं है जो कि इस धरती पे ऊंचा मुकाम रखती हो, सिवाय रब की जात के। इंसानियत ही धर्म है। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। किसी से नफरत नहीं करना, सबसे मोहब्बत से पेश आना, चाहे वो तुम्हारा अपना है चाहे वो पराया है। किसी बच्चों से नफरत नहीं कर सकते, तुम किसी आस पड़ोस वाले से नफरत नहीं कर सकते। तुम सिर्फ जो भी हो उस रब के लिए हो। जो भी होगा तुम्हारा उस रब के लिए होगा। जो भी तुम्हारा इश्क हो उस मुर्शिद के लिए, उस रब के लिए हो। जीवन जीने का सही तरीका आपके मुर्शिद आपको बताएंगे। जैसे कि हम अपने मुर्शिद के दीवाने हैं, वैसे आप लोग भी अपने मुर्शिद से प्यार रखते होगे, प्रेम रखते होगे। तो सभी से ये प्रार्थना है कि अपने मुर्शिद को कभी नहीं छोड़े, ना ही भूले। उनके हर एक वचन को, उनकी हर एक बातों को माने, क्योंकि मुर्शिद ही है जो आपको एक सही जीवन जीने का तरीका सिखाएगा। ओम गुरु शरणम। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे जो सरकार चांदीराम जी हैं, उनका हमने दीदार करवाया अपने YouTube चैनल पर, ताकि जिसका मैसेज आया था वो हमारे YouTube के माध्यम से हमारे सरकार चांदीराम को देख सके, उनके दीदार कर सके। लेकिन इस दरबार की सबसे खास बात यह है कि आज तक सरकार चांदीराम के दरबार से कोई खाली नहीं गया। ये बहुत खास बात है, अहम बात है। और दूसरी एक खास बात जो है वो ये है कि जहां पर भी सरकार चांदीराम के जितने भी दरबार हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी, वहां पर कोई फीस या कोई चार्जेस नहीं है। चाहे किसी प्रकार की भी आपकी कोई बीमारी हो या कोई दुआ हो, कोई प्रार्थना हो, किसी प्रकार की कोई भी वहां पे चार्ज नहीं लगता। ना ही कोई फीस है, ना ही कोई लेता और ना ही कोई दे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को भ्रमित करते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इनकी कोई फीस या इनका चार्ज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सूफी संत है जो रब से दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका रास्ता सही नहीं है तो आपके मार्गदर्शन के लिए ये हमेशा आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो जाए। अपनी रहमतों के जलवे दिखाते हैं। ये किसी जात, पात, बिरादरी, दीन, धर्म में नहीं आते। जैसे कि हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि जो सरकार चांदीराम जी है ये हिंदू है या मुस्लिम है। भाई इनके ऊपर हरी जो इनकी जो आप चादर या इनका आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा जो इनका चढ़ावा है, जो इनको बेहद पसंद है, भाई उनको उनसे देख के कुछ लोग इनको मुस्लिम समझते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कौन होता है? शरीर हमारे, ये हिंदू मुस्लिम है।
जो रब के घर की रूहें हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सिर्फ रब के हैं। ना ही कोई ये दीन धर्म में आते, ना ही किसी जात बिरादरी को मानते। ये सिर्फ इंसानियत के धर्म को, उसी के मजहब को ऊंचा रखते हैं, ये रब की बात को ऊंचा रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सरकार चांदीराम ही ऐसा करते हैं। धरती पर जितने भी सूफी संत हैं, वो कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करेंगे, रब की बात को समझेंगे, इंसानियत को बढ़ावा देते हैं। बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमें पता हो, कई तो लोगों के हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि वो आना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें कोई भ्रमित कर रहा है कि ये मुस्लिम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दीन धर्म मायने नहीं है। यहां पर सरकार चांदीराम के दरबार पर, उनकी चौखट पर, यहां सभी लोग आते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, हर प्रकार के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी बिरादरी के लिए, किसी दीन धर्म के लिए स्पेशल एंट्री है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक धर्म के नहीं है, ये रब की जात को मानने वाले, रब को मानने वाले हैं, फिर वो चाहे किसी भी दीन धर्म से। इनके दरबार से ना तो आज तक कोई खाली गया है, और हमेशा हमारा भी मानना, हमारा विश्वास है कि युगों युगों तक, जब तक इनका नाम है, जैसे कि और पीर फकीरों का, पैगंबरों का नाम है, वैसे इनका भी नाम जब तक रहेगा, तब तक इनके दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। सिर्फ काम जायज हो, मुराद सच्ची हो, श्रद्धा हो रब तक पहुंचने की, मांगने के लिए जायज आए। नाजायज मांगने वाले को कभी नहीं मिलता, ना रब के घर से, ना किसी के घर से, क्योंकि नाजायज जो काम है वो नाजायज ही है। इसीलिए हम सभी को ये बता रहे हैं कि ये किसी दीन धर्म में नहीं आते, ये सिर्फ रब की जात को पहचानते हैं, रब के बंदे हैं, रब की नेक रूहें हैं। तो ये किसी को भी अपना जो है दीन धर्म में नहीं फंसने देते, और ना ही अपना दीन धर्म ये कहते कि हम इस दीन से, हम इस धर्म से हैं। तो रब की घर की रूहों के कभी कोई जात पात या धर्म कुछ भी नहीं होता, ये रब की घर की रूहें हैं। तो सरकार चांदीराम के लिए जो लोग वहम रखते हैं कि मुस्लिम है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा जो बातें हैं ऐसे मत फैलाएं कि जो इन्हें मुस्लिम समझते हैं। ये रब के घर की रूहें हैं, और जो रब के घर की रूहें होती हैं उनका आप लोगों को भी पता है कि उनका कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ रब की होती हैं। फिर वो चाहे किसी भी धर्म, रब उन्हें किसी भी धर्म में रखे, वो रब की ही रहेंगी। नमस्कार।